बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। लोहमन ब्राउन की मुर्गी पिछले 4 साल में पाकिस्तान में चल रही है और इन्हीं 4 सालों का डाटा उसके मुताबिक आप दोस्तों के साथ मैं आज की वीडियो में ये तफसील से शेयर करने जा रहा हूँ कि लोहमन ब्राउन की मुर्गियाँ पाकिस्तान में कामयाब हुई हैं या फिर फ्लॉप हुई हैं। अगर पाकिस्तान में ये कामयाब हुई हैं जिन फार्मर्स के पास, तो उन्होंने इसकी फार्मिंग किस अंदाज से की, किस तरह से की और उनको इनसे कैसे मुनाफा मिला, वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कुछ ऐसे भी फार्मर हैं जिनको वो खातर खा नतीजा नहीं मिला जैसा उन्होंने सुन के इस मुर्गी को डाला था। इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल बगैर स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आसानी से आपको चीज़ों की समझ आ जाए। अगर ये आपको वीडियो हमारी पसंद आ जाती है तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल याद से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ब्राउन लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं और ब्राउन लेयर की फार्मिंग कर रहे हैं, और चंद ऐसे भी ममालिक हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्राउन लेयर का ही काम करते हैं और उन ममालिक में वाइट लेयर का नामो निशान भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में ब्राउन लेयर का नामो निशान नहीं था आज से तकरीबन 4 साल पहले तक। और 4 साल पहले ऑफिशियली पहला पाकिस्तान में ब्राउन लेयर का पीएस जब इंपोर्ट किया गया तो उसका जब सीएस यानी कि कमर्शियल स्टॉक रेडी हुआ, लोगों ने जब उसको देखा तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर धूम मच गई कि जनाब पाकिस्तान में ऐसी मुर्गियां आ गई हैं जो सालाना 300 से 320 अंडा देती है। जबकि हकीकत में पाकिस्तान में इससे 10 से 15 साल पहले ऐसी मुर्गियां पहले से मौजूद थीं जो सालाना 320, 340, 350 अंडे भी ले कर रही थी, लेकिन उसका किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर जिक्र नहीं किया था। वो थी हमारी वाइट लेयर। अब इसका नतीजा ये निकला कि ये ब्राउन लेयर जिस मकसद के लिए गोरों ने बनाई थी, उस मकसद को शुरू से ही पाकिस्तान की मार्केट ने इग्नोर कर दिया और बिल्कुल उसके उलट जो डोमेस्टिक या बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए हमारी ब्रीड इस्तेमाल होती हैं उसमें इस ब्राउन लेयर को धकेल दिया गया। अब इसी वजह से नतीजा ये निकल आया कि कई फार्मर्स ने ब्राउन लेयर की फार्मिंग का पैटर्न ही ये अडॉप्ट कर लिया कि जिससे उनको बहुत ज़्यादा इसमें मुनाफा मिला। और अनफॉर्चुनेटली कई फार्मर्स ने जिस पैटर्न के लिए ये ब्राउन लेयर बनाई गई है उसको अडॉप्ट किया, उनको वो खातर खा नतीजा नहीं मिला जो इस परिंदे को देना चाहिए था। आज की इस वीडियो में इन्हीं दो पहलुओं के ऊपर तफसील से इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि लोहमन ब्राउन अगर फ्लॉप हुई है तो उसकी क्या वजूहत थी। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि जो कामयाब लोहमन ब्राउन की फार्मिंग कर रहे हैं तो वो कौन कौन से पैटर्न को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर इसके फ्लॉप का मैं जिक्र करूं, जैसे ही ब्राउन लेयर पाकिस्तान में लॉन्च हुई तो बहुत सारे जो बड़े फार्मर थे उन्होंने इसकी फार्मिंग शुरू कर दी। जैसे ही उनकी मुर्गियों ने अंडा स्टार्ट किया और जब अंडा मार्केट में लॉन्च किया गया तो यकीन करें कि उस अंडे को उस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं मिला जो वाइल्ड लेयर के अंडे को मार्केट में मिल रहा था। अब इसमें लॉस की जो सबसे बड़ी वजह निकली वो ये वजह निकली कि नया जो फार्मर था उसने सोशल मीडिया के ऊपर इसी मुर्गी की बड़ी धूम सुनी हुई थी, तो इसी चीज़ को देखते हुए उसने ब्राउन लेयर का काम शुरू कर दिया। और साथ ही साथ कुछ ऐसे फार्मर भी थे जो पहले वाइल्ड लेयर का काम कर रहे थे, उन्होंने भी ब्राउन लेयर का काम किया और उनको लगा कि जैसे वाइल्ड लेयर हमारी सेल होती है इसका अंडा, इसी तरह ब्राउन लेयर का भी अंडा सेल हो जाएगा। जो पैटर्न अंडे का चलता है उसी पैटर्न पे ये अंडा सेल होगा, तो उनको अच्छा खासा इसमें लॉस हुआ। और बहुत सारे ऐसे फार्मर भी हैं जिन्होंने मेहनत की अंडे के ऊपर और यकीन करें कि उन्होंने इसी लोहमन ब्राउन का अंडा वाइट लेयर के अंडे से कमो पेश को 10 से 20% महंगा मार्केट में सेल किया। अब अगर इसका मैं तनासब निकालूं कि कितने परसेंट फार्मर जो था वो अंडे को लेके मार्केट में सेल करके कामयाब हुआ और कितने परसेंट लॉस हुआ, तो यकीन करें सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मार्केट में तकरीबन इन पिछले 3 सालों में अगर 100 बंदों ने बड़े स्टॉक डाले थे यानी कि 5,000, 10,000, 4,000, उनमें से 100 में से सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% फार्मर ही ब्राउन अंडे को मार्केट में कामयाबी से सेल कर पाए, जबकि 80 से 85% ऐसे फार्मर थे जो लोहमन ब्राउन के अंडे को या ब्राउन लेयर या बोवंस ब्राउन के अंडे को मार्केट में उस तरह से सेल नहीं कर पाए जिस तरह से वाइड लेयर का अंडा मार्केट में आसानी से सेल हो रहा था। इस अंडे का ना बिकने की एक और वजह भी थी इन पिछले 3 सालों में। साल 2024 अंडे की मार्केट का बदतरीन साल साबित हुआ जिसमें वाइड लेयर के फार्मर्स को
को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिसका अंडा हाथों हाथ बिक रहा था। और जो ब्राउन लेयर का फार्मर था वो बेचारा इस स्ट्रगल में था कि मार्केट में ब्राउन अंडे की मार्केट को डेवलप किया जाए। वो भी अनफॉर्चुनेटली साल 2024 के अंडे के क्राइसिस के हत्थे चढ़ गया। और ब्राउन लेयर का जो रिपीट फार्मर था, जैसे दूसरी मुर्गियों का रिपीट फार्मर होना चाहिए था, ब्राउन लेयर को वो खातर खा रिपीट फार्मर बिल्कुल ही नहीं मिला। अगर मिला तो उसकी भी रेशियो कोई 10 से 15% ही निकली। मैक्सिमम जो लोग थे जिन्होंने साल 2023 में ब्राउन लेयर डाली, उन्होंने साल 2024 में नहीं दोबारा ब्राउन लेयर डाली, और जिन्होंने 2024 में डाली उन्होंने 2025 में ब्राउन लेयर अंडों के लिए नहीं डाली। अब ये ब्राउन लेयर की मुर्गियों का कौन सा वो पैटर्न था जिसको अडॉप्ट करके ना सिर्फ फार्मर ने इससे फ़ायदा हासिल किया, बल्कि एंड यूज़र जिसने अंडा भी सेल किया उसने भी इससे फ़ायदा हासिल किया। वो एक ही पैटर्न था, और वो था मुर्गियों को तैयार करके अंडों से पहले सेल कर देना, या तैयार अंडे वाली फ्रेश पट्टी मार्केट में सेल करना। इसमें 3-4 तरह के जो तरीकाकार थे वो अडॉप्ट किए गए। पहले नंबर पे फार्मर ने बड़ी तादाद पे मुर्गियां डाली, और उसको अगर किसी ने 6,000-7,000 मुर्गी डाली तो उसने 2,000-3,000-500 मुर्गी छोटे बड़े फार्मर को आगे सेल कर दी। और उसने क्या किया कि मज़ीद आगे इसको किसी को 10, किसी को 20, किसी को 100 मुर्गियां छोटे पैमाने पे लोगों को घरों में डलवा दी। अब चूंकि लोहमन ब्राउन की जो मुर्गी है, यकीन करके जाने कि ये अंडों की बारिश करने वाली मुर्गी थी। जब छोटे फार्मर के पास डोमेस्टिक लेवल पे घरों पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि ये तो मुर्गी माशाल्लाह बड़ा अंडा दे रही है। अब इसमें भी दो चीज़ें आई। अगर किसी बंदे ने अपनी घरेलू ज़रूरत के लिए 10 मुर्गियां मंगवाई थी, उसकी रोज़ाना की अंडों की जो ज़रूरत थी वो 5 थी, तो उसने बिल्कुल करीब अपने साथ वाले घर को अंडा सेल करना शुरू कर दिया। वही अंडा जो मार्केट में कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन छोटा फार्मर या छोटा घरेलू पैमाने पे जिन्होंने ये मुर्गियां रखी थी वो अपने साथ वाले घर में यही अंडा, चाहे साल 2023 था, 24 था या 25 था, 30 से 40 रुपए में आसानी से सेल कर पा रहा। अब इसका फ़ायदा किन किन लोगों को मिला वो सुन लीजिएगा। मुर्गियों का वो फार्मर जो पहले गोल्डन मिस्री की मुर्गियां तैयार करके पट्टियां बना के सेल करता था, जब उसने पहली मरतबा लोहमन ब्राउन की मुर्गियां पट्टियां बना के सेल की तो उसको उसमें ज़्यादा मुनाफा मिला एज़ कम्पेयर टू गोल्डन मिस्री। वजह क्या कि लोहमन ब्राउन की मुर्गी ने ज़्यादा वज़न गेन किया। ज़्यादा वज़न गेन किया तो मतलब उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिला। और उसके बाद जो आगे छोटे फार्मर होते थे, वो जब उन्होंने लोहमन ब्राउन की मुर्गी आगे से उठा के मार्केट में सेल की, तो उन्होंने इसका रेट गोल्डन मिस्री से 20 से 30% एक्स्ट्रा मार्जिन पे रख के मार्केट में सेल किया, और जो अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। और एंड यूज़र को कैसे फ़ायदा मिला कि जब एंड यूज़र के पास ये माल गया तो जो पहले वो मुर्गियां रखते थे गोल्डन मिस्री या देसी मुर्गियां जिसको बोला जाता है वो रखते थे, तो वो सालाना उतना अंडा नहीं दे पाती थी जितनी लोहमन ब्राउन ने उन छोटे फार्मर्स के पास जाके ये परफॉर्मेंस दी, तो उनको उससे ये फ़ायदा हासिल हुआ। और इस तरह से लोहमन ब्राउन जो मुर्गी थी जिस मकसद के लिए बनी वो था कमर्शियल पर्पज़, वहाँ पे ये टोटली फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही। और जिस मकसद के लिए ये बिल्कुल नहीं थी, यानी कि बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए या डोमेस्टिक फार्मिंग के लिए, पाकिस्तान में इसी सेगमेंट में ये मुर्गी कामयाबी के साथ इस टाइम चल रही है। अब ये ब्राउन लेयर या लोहमन ब्राउन पाकिस्तान में फ्यूचर में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है या फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही है, तो ये डिपेंड करता है एक ही बात के ऊपर, और वो है कि अगर तो बड़े पैमाने पे लोहमन ब्राउन की मुर्गी को कामयाब करना है तो इसके अंडे के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिस तरह से वाइट लेयर का अंडा मार्केट में सेल हो रहा है, इसी तरह से जब तक ब्राउन अंडे की डिमांड पाकिस्तान में नहीं होगी तो ये मुर्गी उस तरह से पाकिस्तान में कामयाब नहीं होगी बड़े पैमाने के ऊपर। हाँ, छोटे पैमाने पे आप कर सकते हैं। तो इस मुर्गी के साथ अगर आप छोटे पैमाने पे ही फोकस करके रखेंगे तो यकीन करके जाने कि जितनी भी हमारी इससे पहले कमर्शियल ब्रीड पाकिस्तान में आई, जिसको हमने बाद में क्रॉस ब्रीड में कन्वर्ट कर दिया और नाम दे दिया गोल्डन मिस्री का, जल्द ये लोहमन ब्राउन भी खुदा न खास्ता आपको ये गोल्डन मिस्री में नज़र आ सकती है। इस वीडियो को जाते हुए लाजमी लाइक करते हुए जाइएगा, अपनी राय कमेंट में लाजमी दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जिन दोस्तों ने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते हुए जल्द से चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।